गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 9th ऑफ जुलाई 2023 और डे है संडे। देखिए, आपके हिमाचल में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक हिमाचल जीके से रिलेटेड जो वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो वो एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि कुछ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड होते हैं। रीजनल जो भी हमारी मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं, हमारी हिस्ट्री में जो वो राष्ट्रीय जो भी आंदोलन हुए, आज़ादी के लिए जो भी संघर्ष हुआ, जो भी स्ट्रगल किया हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, तो मैंने सोचा कि वहाँ से क्वेश्चन जो वो काफ़ी बनते हैं। तो आज एक ओवरव्यू जो वो देखेंगे कि क्या-क्या जो वो हमको डेली जो वो डेली तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में जो वो 2-3 दिन में या एक टॉपिक जो वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में जो वो एक टॉपिक शाम के टाइम हम इवनिंग में जो वो इस हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर डिस्कस करें, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो आपको एक-एक टॉपिक जो वो कंप्लीट होता रहे। आपको सिर्फ सुनना है और आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सुनते ही जो वो मुझे लगता है कि याद होने वाला है। ठीक है, आप जो वो उसको फिर नहीं भूलेंगे, या तो आप जो वो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं बीच में, उनको आप जो वो लिख सकते हैं, कुछ एक फैक्ट्स आप जो वो नोट डाउन कर सकते हो। तो आज वो एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या-क्या हमारे यहाँ पे 5-6 कुछ फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट जो भी कुछ घटनाएँ जो वो लिखी हुई है, जो हमारे पहाड़ी राज्यों के लोगों ने भी जो वो स्वतंत्रता संग्राम में जब भाग लिया, तो कुछ घटनाएँ जो वो हमारे हिमाचल की लिखी हुई है कि क्या-क्या यहाँ पे भी हुआ। तो उसको जो वो देखेंगे, फिर वो बीच-बीच में जो वो मैं आपको टॉपिक बताऊँगा कि हम लोग जो वो क्या आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, आज़ादी के लिए संघर्ष। पहाड़ी राज्यों के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं, तो क्या क्या घटना है? सबसे पहला यहाँ पे लिखा, देखिए, प्रजामंडल ने सीधे तौर पर जो वो साम्राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश दमन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस प्रजामंडल के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, या बहुत सारे और भी टॉपिक मैं यहाँ पे टॉपिक आपको बता दूंगा, फिर जो वो धीरे धीरे जो वो एक टॉपिक जो वो हम लोग डेली कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। अन्य रियासतों में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन हुए। हालांकि यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बल्कि राजाओं के विरुद्ध थे। ठीक है, बहुत सारे और भी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए वो रहे कि आंदोलन हुए, लेकिन वो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे। वो जो वो यहाँ के ही जो वो राजाओं के विरुद्ध थे, इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा भर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गद्दर पार्टी के प्रभाव में 1914-15 में जो वो ये जो वो बात कब की हो रही है? बात हो रही है हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, 1914 से जो वो 18 तक जो वो चला था। तो इस टाइम की बात हो रही है। गद्दर पार्टी के प्रभाव में मंडी षड्यंत्र जो वो किया गया था दिसंबर 1914 जनवरी 1915 में। देखिए, जनवरी 1915 की बात हो रही है और 9 जनवरी को जब हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को 1915 को। तो ये जो वो उसी जनवरी में जो मंडी और सुकेत राज्यों में गुपचुप सभाएं हुई। यह निर्णय लिया गया कि मंडी और सुकेत, देखिए, मंडी और सुकेत दोनों जो वो आपस में मिल गए हैं, तो जो वो हमारी एक मंडी आज जिला जो वो कंप्लीट बना है। ठीक है, सुकेत रियासत हुआ करती थी पहले। सुंदरनगर आपने नाम सुना होगा, सुंदरनगर साइड में। ठीक है, सुकेत राज्यों में जो वो सभाएं हुई और निर्णय लिया गया कि मंडी और सुकेत के अंग्रेजों के अधीक्षक और राजा के वजीर की हत्या की जाएगी। ठीक है, खजाने को जो वो लूट लिया जाएगा और ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाएगा। यहाँ पे उड़ा लिखा है, उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें लंबे समय तक सजा होगी। तो ये जो हमारा यहाँ पे गद्दर पार्टी के बारे में जो वो हमारे हिमाचल में जो भी स्ट्रगल हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है पझौता आंदोलन। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब हुआ था? ये पूछा था जैसे 1942, यहाँ तो दिया भी है। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो सिरमौर रियासत के एक भाग ने जो वो विद्रोह किया था। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। का विस्तार ही जो वो उसको समझ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार। ठीक है, इस अवधि में राज्य से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में वाई एस परमार, डॉक्टर वाई एस परमार हमारे प्रदेश के जो वो मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री जो वो यही बने थे, क्योंकि इनका भी जो वो काफ़ी हमारे इंडिपेंडेंस में जो वो काफ़ी स्ट्रगल था, इसलिए जो इनको ही जो वो हमारे सबसे पहले सीएम जो वो चुना गया। हिमाचल की बात हो रही है। और भी लिखा है पद्मदेव शिवानंद रमौल। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन के जो वो नाम लिखे हैं, इनके बारे में जो वो सभी के बारे में जो वो कोशिश करेंगे डिस्कस करने की थोड़ी थोड़ी नेक्स्ट पार्ट में। वाई एस परमार, पद्मदेव, शिवानंद रमौल, पूर्णानंद, सत्यदेव, सदाराम चंदेल, दौलतराम ठाकुर हजारी सिंह, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। देखिए, इनसे रिलेटेड जो हर एक एग्जाम में मैंने देखा कि क्वेश्चन बनता है जो वो कांगड़ा से रिलेटेड है। इनके बारे में जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, जरूर करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में और विशेष रूप से कांगड़ा में सक्रिय थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, क्यों सक्रिय थी, इसके पीछे क्या कारण है, वो जो वो डिटेल में समझेंगे जब हम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में बात करेंगे। और भी जो वो इंपॉर्टेंट पर्सन है कांगड़ा से जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो आज का हमारे इस वीडियो का जो वो एक लक्ष्य ये है, ताकि आपको जो वो इस मतलब एक नोटिफिकेशन आपको दी मैंने कि हम लोग जो वो ऐसा करेंगे कि डेली कोशिश करूँगा। मैंने बोला कि 1-2 दिन में जो आपको टॉपिक देखने को ज़रूर जो वो शाम के टाइम मिलेगा हमारे इस एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर। तो आप जो वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग जो वो डेली एक तो आपको करंट अफेयर और सुबह के जो वो 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो अलग-अलग जो वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो उनको भी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक-एक हमारा फ्रीडम जो भी मूवमेंट हुआ। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय-बाय।